हमारे संवाददाता सुकांत तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास हम चलते हैं। उनके पास कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और एक बार फिर से इधर लेकर आएंगे आपको कितना परिवर्तन पिछले के बार परिवर्तन हो गया। सुकांत मजुमदार, वहां से क्या क्या रिएक्शंस आपको मिल रहे हैं? आप क्या लोग ये मानने लगे कि अब ये वो बढ़त है जिसमें कोई एंटी क्लाइमैक्स नहीं हो सकता, या अभी भी ये समझा जा रहा है? देखिए, अभी तक जो रुझान आ रहे हैं वो रुझान स्पष्ट दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार बनेगी और पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और डबल इंजन सरकार हम बनाएंगे। सर, लेकिन मैं अगर आपसे अभी के ट्रेंड्स और अभी के रुझानों की बात करूं तो वो कौन से 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको लगता है अभी के रुझानों में आपके बीजेपी के अच्छे परफॉर्मेंस में डोमिनेट कर रहे हैं? 3 इंपॉर्टेंट। एक तो पिछले 15 सालों में ममता बनर्जी की सरकार के द्वारा किया गया जो काम करप्शन, महिलाओं के ऊपर अत्याचार और जिस तरीके से उसके साथ साथ जॉबलेसनेस, काम नहीं है, यहाँ पे एक भी इंडस्ट्री नहीं आया, 6-7 हजार इंडस्ट्री यहाँ से भाग गया है और लॉलेसनेस है पूरा, और सब मिला के इतना एंटी इनकम्बेंसी ममता बनर्जी के साथ जुड़ चुकी थी कि जितना एंटी इनकम्बेंसी 34 सालों में लेफ्ट फ्रंट की सरकार ने भी जुटा नहीं पाया। सुकांत मजुमदार साहब, एंटी इनकम्बेंसी ये एक बात और आपसे हम समझना चाहते हैं, एंटी इनकम्बेंसी तो है लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चुनावी प्रबंधन कितना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चुनावी जो मैनेजमेंट है वो बहुत बढ़िया मैनेजमेंट हुआ है इस बार। उसके साथ साथ हमारा जो संकल्प पत्र है, जिसे हमने भरोसा पत्र नाम दिया, उस भरोसा पत्र में हमने आगे आने वाले बंगाल के लिए, हमारे महिलाओं के लिए, हमारे युवाओं के लिए हम क्या करना चाहते हैं, इसमें स्पष्ट धारणा हमने बंगाल की जनता को दिया है और बंगाल की जनता उस स्पष्ट धारणा पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करी ही है, ऐसा शुरुआती रुझानों से हमें लग रहा है। और मुझे लगता है कि आज अभी तो 11 बजने लगे हैं, तो 1-1.5 बजे तक काउंटिंग खत्म हो जानी चाहिए। जहाँ पे मॉडरेट साइज की असेंबलीज है, जहाँ पे 16-17 राउंड होगा, जहाँ पे बड़ा असेंबलीज ज्यादा राउंड होगा उसमें थोड़ा और टाइम लग सकता है, लेकिन ये रुझान अगर इस तरीके से जो चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और जबरदस्त तरीके से। सुकांत मजुमदार साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट केंद्र में। बहुत धन्यवाद आपका। पहले मैंने समझा कि मेरे संवाददाता मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बट नहीं, संवाददाता जुड़ रहे थे, वो पहले ये जुड़ गए। आप यू वर राइट, संवाददाता जुड़ रहे थे लेकिन पहले ये जुड़ गए, इसलिए संवाददाता हमारे जुड़ गए। अब संवाददाता वापस आ गए। रवि दत्ता हमारे साथ हैं भवानीपुर से। रवि, क्या लेटेस्ट अपडेट है? देखिए, सेकेंड राउंड के बाद शुभेंदु अधिकारी 1560 वोटों से आगे चल रहा है ममता बनर्जी से। और अगर आप पश्चिम बंगाल की ट्रेंड देखें तो ऐसा जगह पे तृणमूल कांग्रेस पीछे है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। जैसे कि पश्चिम बर्धमान, वहाँ पे 9-0 अभी है, बीजेपी आगे है, तृणमूल कांग्रेस को एक अपना खाता वहाँ पे नहीं खोला है। तो ऐसा कई जगह है जहाँ पे बीजेपी के जो कैंडिडेट्स है वो काफ़ी आगे चल रहा है। जैसे कोलकाता के, अगर साउथ कोलकाता की बात करें, राजबिहारी स्वपन दासगुप्ता करीब 3-4 हजार वोटों से आगे चल रहे हैं। तो जहाँ पे वो तृणमूल कांग्रेस का घर माना जाता है, वहाँ पे अगर बीजेपी आगे जाते हैं तो ट्रेंड उसमें दिख रहा है। लेकिन ये भी बात है कि इस बार पश्चिम बंगाल में वोट शहर और गांव में बढ़ चुकी है। तो ये बड़ी बात कह रहे हैं रविशंकर दत्ता। पश्चिमी बर्धमान की बात कर रहे हैं, पूर्वी बर्धमान और पश्चिमी बर्धमान। पूर्वी बर्धमान में 16 सीटें हैं, पश्चिमी बर्धमान में 9 सीटें हैं और 9-0 चल रहा है। सारे में भारतीय जनता पार्टी आगे है। ये हैरान करने वाली बात, जैसा कह रहे हैं रविशंकर दत्ता कि ये तो स्ट्रांग होल्ड माना जाता रहा पश्चिमी बर्धमान। रूपेश हमारे संवाददाता बंगाल से ही आपके साथ जानकारी लेकर जुड़े हुए हैं। कुमार कुंदन हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। रूपेश, आप किस जगह मौजूद हैं, क्या देख रहे हैं आप? रुवेश, आप गुवाहाटी में हैं। देखिए, मैं चुनाव के वक्त बंगाल में था लेकिन इस वक्त मैं आसाम में हूं। मैं गुवाहाटी में हूं, आसाम में हूं। आसाम भी बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला, और सीधे मुकाबले में यहां पर सीधी जीत होती हुई दिख रही है।
बीजेपी की, और बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जश्न की तैयारियाँ चल रही हैं, कालीन बिछ गए हैं, कुर्सियाँ लग गई हैं। हेमंत बिश्व शर्मा भी यहाँ पर पहुँचेंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पर पहुँचे थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया, और उन्होंने कहा कि 101 सीटों पर हम जीत दर्ज करेंगे और बीजेपी सिर्फ अपने दम पर, यानी कि 3 दलों का गठबंधन है, बोडोलैंड, असम गण परिषद और बीजेपी, अपने दम पर इतनी सीटें लाएगी